हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो मॉडल सेट का बुक है उसे हम लोग सेट नंबर 3 करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग सेट 1 और 2 इस बुक का हम लोग देख चुके हैं और शिवांगन पब्लिकेशन का मॉडल सेट का लगभग 20 वीडियो 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, और भी झारखंड पुलिस के लिए काफ़ी वीडियो अपलोड किया गया है जिसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं यार, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर का आप लोग से काफ़ी उम्मीद रहता है। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। खाली स्थान हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। बताइए, कोई क्वेश्चन है? ऑप्शन नंबर 2 हो गया, हिंदी हमारी राजभाषा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत लंबा बोला गया है, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, जैसे मैं आम खाया गया, ये एक लाइन दिया हुआ है। इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा यहाँ पे कौन सा डाल यहाँ पे हम लोग ये प्रतिस्थापित करेंगे कि सही होगा, पूरा करेक्ट जो ये जो वाक्य है ये एकदम करेक्ट होगा, ये आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, मैं आम खाया गया, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं इसमें से करेक्ट क्या आप डालिएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा और इसको हटाइएगा कि सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो मुझसे आम खाया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 ये ना होगा कि मुझसे आम खाया गया, तो मैं के स्थान पर क्या होगा, मुझसे होगा। तो आपको यही पूछा जा रहा है सिर्फ। ठीक है, और इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और जो भी एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये सेट काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसी तरह का एग्ज़ाम एसएससी जीडी में इसी तरह का प्रश्न जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और झारखंड पुलिस में भी आपसे पूछा ही जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तो बात ही नहीं, 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का खाली स्थान है, तो दायित्व है, दायित्व ना रहता है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, और सेंटेंस क्या है, अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जो ये दिया हुआ है अंडरलाइन किया हुआ है, अनेक समस्याओं को जन्म देता है, इसके स्थान पर क्या होगा, तो इसके स्थान पर होगा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। यहाँ पे देता है बोला गया है तो देती है। ठीक है, कि अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे अब। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। 5 का 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, तो किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है निपुणता से, केवल आप ही यह काम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में जो है ये त्रुटि है, यानी कि एरर है। यहाँ पे केवल शब्द नहीं होगा, आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। ठीक है, 6 का, तो यहाँ पे त्रुटि वाला भाग पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया हुआ है मोल, इसका आपको बताना है समानार्थी शब्द, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, दाम। मोल उसका समानार्थी होगा दाम। 8 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 8 का बी होगा, परिणाम होता है। ठीक है, यहाँ पे दीर्घी है, यहाँ पे हर्षी है, ये ध्यान दीजिएगा, तो हर्षी वाला सही होता है। 8 का 2 होगा परिणाम। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 9 का करेक्ट आंसर होगा धराशायी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी वाला तो हर हाल में आपसे पूछेगा, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, पीछा छोड़ेगा नहीं आपसे एग्जाम में। उन्नति का विलोम शब्द होगा, उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा।
11 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला, जो ये लाइन दिया हुआ एक सेंटेंस है, इसका एक शब्द क्या होगा? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आतिथ्य। ठीक है। नेक्स्ट, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, किसी और स्थान पर, इसके लिए होगा अन्यत्र। ठीक है, अन्यत्र बोलेंगे। 13 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। और मुहावरा कौन सा है? हाथ मलना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो 13 का 3 होगा। पछताना, हाथ मलना, पछताना, ये मतलब इजी मुहावरा है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो अंधकार का उसका जस्ट उल्टा यानी कि विलोम क्या होगा? प्रकाश। 14 का 2 होगा करेक्ट। 15 है, मनुष्य जीवन खाली स्थान से सफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, परिश्रम से, कि मनुष्य का जीवन परिश्रम से सफल होता है। व्यथा का पर्यायवाची है, व्यथा ये शब्द है, इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो इसका पर्यायवाची होता है दुख। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है पूछा जा रहा है। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, तो 17 का किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर जो 3 देख रहे हैं, शोषण, इसमें त्रुटि है। ठीक है, क्योंकि ये तो होता नहीं ना है। शोषण क्या होता है? शोषण ऐसे ना लिखते हैं हम लोग, शोषण ऐसे लिखते हैं, तो ये ना करेक्ट होगा, इसलिए त्रुटि है ऑप्शन नंबर 3 वाला भाग में। 18 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला विकल्प को चुनिए। वाक्य क्या है? कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है, तो किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में त्रुटि है, बदली के पीछे। ठीक है, यहाँ पे बदली के पीछे है, इसके स्थान पर होगा बदली के बाद, मतलब बादल के बाद। ठीक है। धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 19 का 4, अंतरिक्ष। यहाँ पे फिर से आपको प्रतिस्थापित करना है 20 वाला क्वेश्चन में, प्रतिस्थापित करना है आपको। और जो वाक्य दिया हुआ है वो कौन सा है? परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए, अंडरलाइन किया हुआ है ये पार्ट। और इस पार्ट पर चारों ऑप्शन में से, जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा 1, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यहाँ पे जो ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसमें ये चीज़ होना चाहिए कि कार्यक्रमों द्वारा। ओके, यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन है, ट्वेंटी 26 वाला ये क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प को चयन करें। और वाक्य क्या है? गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है, कोई त्रुटि नहीं है, मतलब किस भाग में त्रुटि है ये पूछा जा रहा है 26 वाला क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर 1 में त्रुटि है गले को। ठीक है, यहाँ पे त्रुटि है, इसके स्थान पर होगा पैरों में। पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं। 27 है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, तो 27 का 1 करेक्ट होगा, एक ढेले से 2 चिड़िया मारना। 28, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। तो त्रुटि किस भाग में है? तो 1 में है। ठीक है, त्रुटि इस भाग में है, यहाँ पे आवश्यक होगा, आवश्यक कार्य से बाहर गया है। 29, 3 वर्षों में होने वाली
रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, तो उसको त्रैमासिक बोलेंगे। 3 वर्षों, अच्छा तो 3 वर्षों में बोला गया है ना, तो त्रैवार्षिक बोलेंगे। यहाँ पे फिर त्रुटि वाला है कि किस भाग में त्रुटि है ये पूछा जा रहा है 30 में। और वाक्य कौन सा है, झूठ बोलना उसका आदत बन गई है, तो 30 में किस भाग में त्रुटि है 1, उसका आदत नहीं होगा, यहाँ पे होगा उसकी आदत। ठीक है, उसकी आदत होगा। खाली स्थान आपको भरना है। अब भारत में भी गगनचुंबी खाली स्थान का निर्माण होने लगा है, तो भवनों का निर्माण होने लगा है। ठीक है, भवनों का निर्माण होने लगा है। यहाँ पे फिर आपको प्रतिस्थापित करना है और वाक्य दिया हुआ है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो 32 में कौन सा होगा, यहाँ पे जो 3 देख रहे हैं ये होगा अभिन्न संबंध है। यहाँ पे 33 है मुमुक्षु, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा। रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए, तो 33 का करेक्ट आंसर होगा 1, जो मोक्ष चाहता हो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसमें सही वर्तनी कौन सा है, 34 का करेक्ट आंसर होगा कृपया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में कन्फ्यूज, 4 में कन्फ्यूज कर जाइएगा, तो ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं होना। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट होगा कृपया। ठीक है, 35 है, विद्युत का पर्यायवाची क्या है। विद्युत का पर्यायवाची पूछा जा रहा है चपला, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अस्तित्व, ऑप्शन नंबर 3 होगा अस्तित्व। 37 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सेवा खाली स्थान भाव से करनी चाहिए, तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यहाँ पे 38 में फिर आपको प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, प्रतिस्थापित करना है, एक लाइन दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कुछ पार्ट जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके स्थान पर क्या होगा ये आपको बताना है। सेंटेंस क्या है, उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। अदूरदर्शिता के कारण ये हो गया, क्या बोलते हैं, अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, तो 38 में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। ठीक है, परिवार पर लाखों के नहीं होगा, लाखों का कर्ज हो गया। रिक्त स्थान का पूर्ति करना है आपको 39 में, उसने अपने विवाह के खाली स्थान में पार्टी दी, तो 39 का करेक्ट आंसर होगा उपलक्ष्य। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। 40 है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, तो शिकारी का समानार्थी क्या होता है, तो 40 का 1 होता है आखेटक, है ना, आखेटक बोलते हैं। कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो भूगोल इसका जो विलोम होता है, खगोल होता है, अनुराग का विराग होता है, जय का पराजय होता है, शुभ का अनिष्ट होता है, ये जो है जो विलोम युग में है ये सुमेलित नहीं है 41 में। ठीक है, क्योंकि शुभ का जो क्या होता है विलोम अशुभ होता है। 42 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जो सब काम अपने भरोसे करता हो। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसको क्या बोलेंगे, स्वावलंबी बोलेंगे। फोर्टी 43 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करना, जाति से निकालना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 44 है, निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, 44 का 3 होगा भक्त वत्सल। ठीक है, 45 दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम चुनना है एहिक, एहिक जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, तो पारलौकिक होगा इसका विलोम, ऑप्शन नंबर 3 होगा।
यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो खाली स्थान दिया हुआ है उस पर आपको भरना है। सड़कें, यहाँ पे 46 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर को रेफरेंस कर रहा है। ये जो 46 देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, मतलब कि 46 में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा भराएगा ये बोला जा रहा है। तो सड़कें खाली स्थान है, तो सड़कें क्या है 46 में, करेक्ट 46 में क्या होगा, गंदी है। ऑप्शन नंबर 1 होगा, सड़कें गंदी है। गंदा पानी गली गली में खाली स्थान है, तो 47 में क्या होगा, हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा 47 में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फैल रही है, ठीक है। सड़कें में गंदा पानी फैल रही है। उसके बाद 48 फिर हम लोग को देखना पड़ेगा आगे क्या बोला जा रहा है कि बराबर खाली स्थान दी जा रही है कि शहरों को यहाँ पे खाली स्थान रखें। तो 48 और 49, 48 में चेतावनी होगा 48 का, ठीक है, कि चेतावनी दी जा रही है कि साफ़ सुथरा रखेंगे। 49 का 1 होगा। फिर 50 आपको देखना पड़ेगा। 50 में क्या बोला जा रहा है, फटी खुली चीज़ें मत खाओ पर खाली स्थान सुनता है। पर यहाँ पे कौन सुनता है, जो 50 देख रहे हैं यहाँ पे, पर कौन सुनता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सुनता है। अब हम लोग जीके वाला पार्ट करते हैं। 51 है, किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की विधि का वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है आपका तुजुके जहांगीरी में कि शंख नदी से यहाँ हीरे प्राप्त किया जाता था, इस बात का वर्णन मिलता है। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कैलाश खेर को, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट खाली स्थान में कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है, 53 का करेक्ट आंसर होगा आपका 2, अधिशेष बोला जाता है। लैक्टिक अम्ल सामान्यतः खाली स्थान में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित कौन सा है, तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है। और ये जो है ये आर्टिकल 29 और 30 में इस बात का वर्णन है, ठीक है। अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान किया गया है 29 में बोला गया है कि अल्पसंख्यक जो है, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपना भाषा हो गया, लिपि हो गया, इन सभी को अपना इन सभी चीज़ों का वह संरक्षण रख सकता है। और 30 में बोला गया है कि अपने अनुसार वह शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकता है, ये चीज़ बोला गया है 30 में। 56 है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया, भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में 3 होगा, 1935। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। 57, ऊष्मागतिकी के अनुसार खाली स्थान प्रणाली अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकती है। तो खाली स्थान में क्या होगा ये पूछा जा रहा है। खाली स्थान में होगा ऑप्शन नंबर 2, पृथक प्रणाली अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकती है। 58 है, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो लाल मिट्टी है, 90% भाग पर पाया जाता है छोटा नागपुर पठार का, ठीक है। भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, तो प्रयागराज में यमुना नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है, तो 61 का 4 होगा, गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है, रक्त जो है गर्म होता है मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, वो नियत रहता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है नियत रहता है वार्म ब्लडेड का।
तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्ली जो आप देख रहे हैं, तो बिल्ली एक स्तनधारी है और स्तनधारियों का जो खून होता है वह गर्म होता है, मतलब कि गर्म रक्त वाले ये होते हैं, ठीक है, स्तनधारी। हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुआ था HEC का स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? राउत नाचा किस राज्य में फेमस है, ये पूछा जा रहा है। तो 64 का 2 होगा छत्तीसगढ़। 65 झरिया खान किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। लोहा के लिए नोवामुंडी, तांबा के लिए कौन सा जिला है हमारा? पूर्वी सिंहभूम। अभ्रक के लिए कोडरमा फेमस है। झारखंड में बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती की जाती है? 66 का करेक्ट आंसर होगा 2 धान का। वंदे मातरम गान किसने लिखा है, मतलब वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और इसको पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसी में गाया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सयानी, जो मैं आपको बहुत बार बताया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना किस भू आकृति की है? तो राजमहल पहाड़ी का है। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल खाली स्थान नदी पर स्थित है। तो इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो 69 का 3 होगा घोड़, ठीक है। किस नदी किनारे स्थित है? घोड़ नदी किनारे। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 70 के करेक्ट आंसर होगा 2, 8 फुट होता है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 का 1 करेक्ट होगा ट्विंकल खन्ना। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये ट्विंकल खन्ना का पुस्तक है। खाली स्थान को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है, तो गहन कृषि को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, गहन कृषि को औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आप लोग का लाइक शेयर से काफ़ी उम्मीद रहता है लाइक शेयर करने का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 73 खाली स्थान को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागर को। 74 है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो 74 का करेक्ट आंसर होगा 1 बादामी, है ना, चालुक्य वंश। आप लोग कमेंट कर बताइएगा चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। 75 है भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपके पास जो भी सोर्स होगा उससे आप सर्च कीजिए, देखिए, और ये आप कमेंट करके बताइएगा भरहुत स्तूप जो है यह किस राज्य में स्थित है और यह किससे संबंधित है, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू।